हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम बैक टू अवर चैनल नो जीसस नो लाइफ, ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, आज सच में बहुत बड़ा सवाल है। आज जो स्पीच है वह क्रिसमस से रिलेटेड भी है, साथ ही साथ जैसे आपने हेडिंग में पढ़ा है कि रोमन कैथलिक और पेंटिकोस्टल, सीएनआई, मेथोडिस्ट और जितने भी जो कलीसियां हैं वे सावधान हो जाएं, क्योंकि आपके बीच में एक कलीसिया ऐसी आ गई है जिसका नाम एंड टाइम मैसेज है, जो कि ब्रदर विलियम नाम के एक व्यक्ति थे, उनको फॉलो करते हैं। और ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए मैं इनका नाम खुलकर बता रहा हूं, क्योंकि ये खुलकर अपने चर्चों में जो प्रचार कर रहे हैं वे ये कह रहे हैं कि जो ये कलीसियां हैं, जो पेंटिकोस्टल, रोमन कैथलिक हो गई और अपना सीएनआई, मेथोडिस्ट, इवन इन सब को ये जैसे रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 17 के अंदर जो बड़ी वेश्या बताई गई है, वह ये कहते हैं कि जो सबसे बड़ी वेश्या है वो रोमन कैथलिक है। और जितने भी ये कलीसियां हैं जो बची हैं, जैसे कि मेथोडिस्ट, पेंटिकोस्टल और सीएनआई वगैरह जितने भी हैं, ये सब छोटी कलीसियां जो हैं ये वेश्या हैं। और इनका मानना है कि सिर्फ एंड टाइम वाले जो हैं वही स्वर्ग का राज्य देखेंगे और वही सच्चाई प्रचार कर रहे हैं, और पवित्र आत्मा सिर्फ इनमें ही काम करती है, बाकी किसी में भी नहीं करती। और हमारी जो लड़ाई है वह मनुष्य से नहीं है, क्योंकि जब ये बात बोलते हैं तो मेरे को याद आता है कि हमारी लड़ाई किससे है? शैतान से। हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है, क्योंकि बाइबल इस बात को साफ साफ कहती है कि सबसे बड़ा प्रेम है, और हम प्रेम से ही सबको समझाना चाहते हैं। क्योंकि मेरा जो प्रभु ने मुझे काम दिया, डेफिनेटली मैं समझाऊंगा। क्योंकि अब देखिए, जब इन्होंने मैं ये सुनकर नहीं बता रहा हूं किसी से, क्योंकि मैंने इनके चर्चों को बहुत अटेंड किया है, और अटेंड करके मुझे ये सुनने को मिला है साफ साफ कि ये जो कलीसिया इनके बारे में इतनी गलत बात जो बोल रहे हैं ये लोग, इसलिए आज पता चल जाएगा कि वचन में जो वचन एक लिखा है कि दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। तो मेरे भाई और बहनों, आज समय ये इस बात का है कि कलीसिया सावधान, एंड टाइम मैसेज जो है ये कलीसिया आई है, इससे सावधान। क्योंकि मैंने भी 35 ईयर्स, 35 साल तक मैंने इनका नाम तक नहीं सुना। इवन मैं यूएस रह के आ गया, बाहर जाके प्रभु ने मेरी जो शादी जो है करी है, वहां से मेरी वाइफ जो एंड टाइम मैसेज से थी, और वहीं से मुझे इसके बारे में पता चला, क्योंकि प्रभु की योजना थी कि आज बहुत से लोगों का मन जो है वह दूसरी ओर चला गया है। क्योंकि ये लोग प्रभु का जो प्रचार है वह जाके जगत में नहीं फैला रहे, बल्कि ऐसा हो रहा है कि ये जो कलीसियां हैं इन्हीं में से लोगों को बाइबल से भटका के जो वचन है उनको तोड़ मड़ोड़ के लोगों को समझाते हैं। और बहुत से वचन ऐसे हैं जिसके द्वारा कलीसिया इनमें शामिल भी हो रही है। इसलिए आपको पहले ही सावधान किया जा रहा है कि ऐसे लोग जब आपके सामने प्रचार करना है तो कुछ क्वेश्चंस आप इनके सामने रखें तो ये शांत हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास आंसर नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, जैसे कि इस कलीसिया के बारे में मैंने बताया है कि ये रोमन कैथलिक को सबसे बड़ी वेश्या कलीसिया कहते हैं। तो जब मेरी इन लोगों से बात हो रही थी तो इन्होंने जब ये बात बोली तो मैंने इनसे कहा कि अगर वह बड़ी कलीसिया वेश्या है रोमन कैथलिक, और जो पेंटिकोस्टल, मेथोडिस्ट वगैरह जितनी भी हैं ये भी वेश्या हैं, तो आप लोग क्या हो? चाहे वेश्या एक के साथ हो, चाहे वह 10 के साथ हो, वेश्या वेश्या ही रहेगी। ठीक है, जैसे कि प्रकाशित वाक्य में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आज मैं बताता हूं कि इनका जो मैसेज होता है वह यह है कि यीशु मसीह दूल्हा है। सच में यीशु मसीह दूल्हा है और कलीसिया हम दुल्हन हैं, है ना। तो अगर एक जो कलीसिया है अपने यीशु को छोड़कर, जैसे कि रोमन कैथलिक को ये सबसे बड़ी वेश्या कहते हैं, ये रोमन कैथलिक के लिए कहते हैं कि ये पतरस की मूर्ति लगाते हैं, ये पौलुस की मूर्ति लगाते हैं, ये मरियम की मूर्ति लगाते हैं, ये यीशु की मूर्ति को पूजते हैं, मतलब अपने घरों में, अपने दीवारों में लगाते हैं, तो वह ये है यीशु को छोड़कर ये किसी और के पीछे हैं। तो इसको सबसे बड़ी वेश्या का नाम दिया गया है इन लोगों के द्वारा, है ना। जबकि जो प्रकाशन प्रभु ने मुझे दिया उसके 3 भेद हैं, वह मैं कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ जब इनके जो पास्टर हैं, इन लोगों से मेरी बात हो रही थी, जो ये एंड टाइम मैसेज वालों से बात हो रही थी, तो मैंने भी एक शब्द का वहां पे इस्तेमाल किया। मैंने कहा कि अगर वह सबसे बड़ी वेश्या है तो आप लोग क्या हैं? क्योंकि वह मरियम की अगर मूर्ति अगर अपने घर में रख रहे हैं, यीशु की मूर्ति रख रहे हैं, तो जो ब्रदर विलियम, जिनको ये एलिया की आत्मा में होके कहते हैं, मलाकी में जो लिखा है, ये यहोवा के उस बड़े भयानक दिन के आने से पहले, बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं एलिया नबी को भेजूंगा। ये जो इनका मानना है कि एलिया जो था वह ब्रदर ब्रनिम में होकर आया, विलियम ब्रनिम में होकर आया, मगर ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं सच बताऊं कि मैंने 35 साल सिर्फ एलिया के बारे में सुना था चर्च में कि एलिया को कौवे के द्वारा रोटी दी गई, मगर एलिया का भेदों को मैं नहीं जानता था। मगर जब प्रभु का प्रकाशन मुझ पर हुआ तो मुझे एलिया के बारे में पता चला कि जो एलिया जो बात हो रही है बाइबल के अंदर, पुराने नियम में 2 एलिया, जो तिशब्बी एलिया पहला, जो एलीशा में जो पावर आई थी एलिया की, 2 एलिया आ गए यहाँ पे।
ठीक है, यीशु ने जिसके बारे में बोला कि जो आने वाला था वह आ चुका है, मानो तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और एक आने वाला है जो सब सुधारेगा, वह हकीकत में एलिया की आत्मा नहीं, एलिया ही आएगा अंत में। मूसा और एलिया आएंगे। एंटी क्राइस्ट जब 7 साल होगा उससे पहले 3.5 साल पहले जो है एलिया आएंगे, और इनका मानना है कि वह विलियम ब्रनम है। तो मेरे भाई और बहनों, आज सवाल ये उठता है कि जब ये इन कलीसियाओं को वेश्या कह रहे हैं तो दोष तो इन पे भी लगाया जा रहा है ना, क्योंकि बाइबल कहती है कि दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। क्योंकि अगर रोमन कैथोलिक वाले या तो मेथोडिस्ट वाले अगर वो क्रॉस गले में लटका रहे हैं और वो यीशु की मूर्ति है उसमें, तो मैं इनका सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। जो यीशु की मूर्ति लगा के सलीब पे घूम रहे हैं उनका भी नहीं, जो पतरस की मूर्ति के सामने खड़े उनका नहीं, जो मरियम के सामने खड़े उनका भी नहीं। मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मगर मैं कह रहा हूं अगर वे इस नाम पे वेश्या हैं तो आप भी विलियम ब्रनम जो ब्रदर थे, जो प्रभु के दास थे, उनके नाम पर आप भी तो अपने चर्चों में उनकी फोटो लगा रहे हैं, आप उनकी फोटो अपने घरों में लगा रहे हैं, आप कैलेंडर्स में लगा रहे हैं, आप लोगों को उनके लोगों के घरों में जो है वो दे रहे हैं फोटो। तो क्या हुआ ये? और आप यीशु के प्रचार के अलावा मनुष्य का प्रचार कर रहे हो, ब्रदर विलियम ब्रदर विलियम ब्रदर विलियम, यही प्रचार हो रहा है इनके अंदर। और वचनों को अलग करके अलग तरीके से ये लोग पेश कर रहे हैं लोगों के आगे। जैसे कि मैं बताता हूं आपको कि मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कि हिंदी बाइबल में परमेश्वर लिखा है, मगर इनके में परमेश्वर शब्द को बाइबल से हटा दिया गया है, इसका मतलब भी नहीं पता इनको। दूसरा यह है कि क्रिसमस इन्होंने सेलिब्रेट करना छोड़ दिया, जबकि बाइबल कहती है कि यह आनंद का सुसमाचार स्वर्गदूतों ने उनको सुनाया गडरियों को, और कहा कि देखो एक तारा देखोगे और उस तारे को देख के जाना और यीशु का जन्म वहां हो जाएगा। वो साइन था यीशु मसीह का के जन्म का तारा। आज इन्होंने क्रिसमस को बंद कर दिया है। लोगों से बोल रहे हैं कि इनको प्रूफ चाहिए। इन्होंने कहा कि बाइबल के अंदर कोई ये दिखा दे कि 25 दिसंबर को यीशु का जन्म लिखा है, और मैं भी मानता हूं इस बात को कि बाइबल के अंदर 25 दिसंबर नहीं लिखा है। आज एक बात बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ना यीशु मसीह के जन्म के बारे में 25 दिसंबर लिखी गई है, ना यीशु के क्रूस पे चढ़ाने की डेट है, ना यीशु के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने की डेट है, और ना जब वो आएगा तब की डेट है। क्योंकि यही तो भेद है कि जो देखकर विश्वास करेगा उसका विश्वास क्या है, कि यीशु मसीह क्या इस दुनिया में उसने जन्म नहीं लिया। क्या आज हम थोमा की तरह हो चुके हैं कि यीशु के साथ उसने खाना खाया, यीशु के साथ उसने घूमा, यीशु के साथ प्रचार किया, और अंत के दिनों में उसने क्या कह दिया कि यीशु अपना हाथ दिखा, मैं अपनी उंगली तेरे हाथ के अंदर डाल के देखना चाहता हूं कि तू वही है। यीशु ने कहा मैं वही हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज इन लोगों को यह जरूरत है कि बाइबल के अंदर 25 दिसंबर लिखा है तो हम जितने भी हैं तो क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। तो मैं आज ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा आज आपको हथियार दे रहा हूं। जितने भी लोग हैं, पेंटिकोस्टल के हो गए, अपना CNI मेथोडिस्ट वालों को, जब भी आपसे इनकी मुलाकात हो तो इनसे एक क्वेश्चन पूछ लेना इस बात के लिए कि बाइबल में अगर 25 दिसंबर नहीं लिखा है क्रिसमस का, तो कोई भी हमें ब्रदर विलियम ब्रनम का जन्म की तिथि, डेट बाइबल के अंदर दिखा दे, और ब्रदर विलियम का नाम बाइबल के अंदर दिखा दे कि वह एलिया के आत्मा में होकर आए। तो डेफिनेटली अगर ये प्रूफ कर देंगे इस बात को, क्योंकि इन्होंने बाइबल पे सवाल उठा दिया कि यीशु मसीह का जन्म 25 तारीख नहीं लिखा, और अगर नहीं लिखा तो ब्रदर विलियम ब्रनम का भी जन्म की तिथि इस बाइबल के अंदर नहीं लिखी है, ना तो उनका नाम लिखा हुआ है। मेरे भाई और बहनों, जब आप ये हथियार उठाएंगे तभी हम विजयी हो पाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, सच में आज क्रिसमस हमें क्यों सेलिब्रेट करना है ये तो अभी मैं आपको बताऊंगा, और कैसे करना है, क्रिसमस का असली मतलब क्या है। साथ ही साथ जब इन्होंने कहा कि वे मूर्ति पूजक हैं, वे यीशु की मूर्ति को पूज रहे हैं, वे मरियम को, वे सबको, तो आज ये भी विलियम ब्रनम की फोटो अपने चर्च में, अपने घर पे लगा के चल रहे हैं कि जो इंसान मर गया है, जो इंसान इस दुनिया को छोड़ के चला गया है, आज उसकी फोटो क्यों लगाई जा रही है, आज उसका प्रचार क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आज प्रभु आपको बताना चाहता है कि एक इनमें से एक भाई का मैं यूट्यूब पे सुन रहा था, उन्होंने बहुत तेज चिल्ला के बता रहे थे हु इज अ विलियम ब्रनम। एक सिस्टर ने नीचे मैसेज में डाला था कि इतनी अगर पावर से आप यीशु का प्रचार करोगे तो स्वर्ग में पहुंच जाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यही बात है, क्योंकि देखिए संसार से हटके नहीं, बाइबल से बात करने में मजा आता है, क्योंकि वचन जो है, वचन है हमारी पावर, हमारा हथियार जो है वचन है। अगर आपके पास वचन है तो आप निकाल ले, क्योंकि यह हथियार है इन लोगों के लिए, क्योंकि जो प्रभु का वचन बिगाड़ रहे हैं। यहां पे क्या लिखा है, अगर आप मेरे साथ वचन निकालेंगे, भजन संहिता अगर हम 146 निकालते हैं तो यहां पे क्या लिखा है 146 में, देखिए यहां क्या लिखा है 146 का 3 मैं पढ़ूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना,
तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर। देखिए बाइबल कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं मेरे भाई और बहनों, आज ये बहुत बड़ा हथियार है, क्योंकि बाइबल साफ साफ कहती है कि अंत के दिनों में ऐसे लोग आ जाएंगे जो तुम्हें भरमाएंगे। तुम्हारे माँ बाप बचपन से तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे, हर चीज खुदा की बातें बता रहे, मगर अंत के दिनों में ऐसे लोग आ जाएंगे जो भेड़ के खाल में भेड़िए होंगे और आके आपको भरमाना चाहेंगे। भरमाने में मत आना मेरे भाई और बहनों। बाइबल क्या कह रही है, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। हालेलुया। बाइबल कह रही है ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है, उसका भी प्राण निकलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर इंसान का प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आज हमारा विश्वास किस पे रह गया? पादरियों पे हमारा विश्वास किस पे रह गया है? जो लोग आके कह रहे हैं कि यीशु ने हमें भेजा है। अरे इतने प्रभु के चेले थे, प्रभु के दास थे, जिन्होंने प्रभु ने बाइबल उनसे लिखवा दी है, और आज उनको तो हम पीछे करके आज मनुष्य को ये लोग फॉलो कर रहे हैं जो कि इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि इस दुनिया से जो मनुष्य जाएगा उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ एक ही की वैल्यू है, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह मर के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वह कभी ना मरेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, इसलिए आज इस बात को मैं डंके की चोट पे कहता हूं, अगर ये मुझे दिखा दे कि विलियम ब्रनम की डेट जो है जन्म की, अगर बाइबल के अंदर दिखा दे और अगर उनका नाम भी दिखा दे एलिया के रूप में आने का, तो डेफिनेटली मैं प्रचार करूंगा इनका। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, इसी प्रकार पौलुस ने क्या कहा, क्योंकि मनुष्य पे लोगों को भरोसा होता जा रहा है। मेरे भाई और बहनों, आज समय है इस बात का। एक वचन अब निकल गया तो मैं पढ़ ही लेता हूं आपके सामने क्या लिखा है। अगर आप देखेंगे रोमियो की किताब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे रोमियो 16 और अगर मैं 17 पढ़ूँ तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई, फूट डालने और ठोकर खिलाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, बाइबल कह रही है परमेश्वर, कितनी बार बाइबल ने लिखा है, एंड टाइम वाले मैसेज वाले कहते हैं कि परमेश्वर नहीं बोलना। इसकी वीडियो ऑलरेडी मैं पीछे बना चुका हूं, अगर आपको विश्वास है तो आप देख सकते हैं, और सच्चाई को जाने की सच्चाई है क्या। और साथ ही साथ क्या लिखा है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा की बात करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों में सीधे साधे मन वालों को बहका देते हैं, जिन्हें बाइबल के बारे में पता भी नहीं है, जिसको बैप्टिज्म की नॉलेज भी नहीं है, और उनको जाके बोलते हैं कि बैप्टिज्म अगर लेना है तो यीशु के नाम का लेना। अरे भैया, पौलुस ने कहा यीशु के नाम का लेना, मगर यीशु मसीह ने क्यों कहा कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे लेना? मैं आज आपको बता रहा हूं, डालूंगा बहुत जल्दी वीडियो, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं। एक भेद प्रभु ने, यीशु मसीह ने फिर प्रकट किया है, प्रकाशन दिया है। क्यों? इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने कहा कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा लेना। इन लोगों को भी नहीं पता और किसी को भी नहीं पता, वो प्रभु ने मुझे प्रकाशन किया, बहुत जल्दी मैं अब बताने वाला हूं। साथ ही साथ पौलुस ने क्या कहा मनुष्य के बारे में, जैसे ये लोग मनुष्य का प्रचार करते फिर रहे हैं, ये हथियार है आप लोगों का, हथियार उठा लो। क्योंकि यहां देखिए पौलुस ने क्या कहा, अगर आप यहां पर पढ़ेंगे कुरिन्थियों, अगर आप पहला कुरिन्थियों उसका अगर 1 और अगर उसका 12 पढ़ेंगे तो यहां पे क्या लिखा है, देखिए पहला कुरिन्थियों 1 का 12 में लिखा है, मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपोलुस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बट गया है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, देखिए पौलुस कितने बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। तुम मेरे नहीं, भैया मेरी उपासना मत करो, मेरे को मेरा नाम मत करो, मैं तो जीरो हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरा नाम ही मत लो इस चीज में, यीशु मसीह का नाम लो। और क्या कहा है, कोई पौलुस का कह रहा है, कोई अपोलोस का कह रहा है, और कोई कैफा का, यानी कि कोई पतरस का भी कह रहा है, मगर कोई किसी का नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह के हैं हम। हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे लिए है। साथ क्या नीचे लिखा है, क्या यीशु बट गया है? किसी ने तो यीशु यीशु करना शुरू कर दिया है, किसी ने यहोवा यहोवा करना शुरू कर दिया है, मगर बाइबल क्या बताती है, यीशु ने क्यों बोला पिता पुत्र पवित्र आत्मा? क्योंकि एक नाम स्वर्ग से उतरा और जमीन को टच कर गया। सेनाओं का यहोवा, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो आसमान से जमीन को टच करा और जमीन से फिर स्वर्ग, और जमीन के तले और जमीन के ऊपर नीचे सब जगह एक ही नाम, यीशु नाम। अगर ये लोग कहते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम यीशु मसीह है, तो जो यहोवा विटनेस वाले हैं वह भी तो सही बोलते, फिर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम यहोवा है, तो क्यों बांट दिया है यीशु को? पिता पुत्र पवित्र आत्मा का पूरा नाम है सेनाओं का यहोवा, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। साथ ही साथ ये बैप्टिज्म को लेके बोलते हैं। पौलुस ने क्या बोला, आगे जब हम नीचे पढ़ते चलेंगे तो पौलुस ने कहा मैंने 2 को और तीसरे को बैप्टिज्म दिया, उसके अलावा किसी को बैप्टिज्म। क्या सिर्फ बैप्टिज्म लेने से हम स्वर्ग के रास्ते में जा रहे हैं? समझने वाली बात यह है, क्या हम सिर्फ बपतिस्मा लेने से स्वर्ग पहुंच जाएंगे? अगर ऐसा होता तो मेरा वही जीवन
जी रहा होता जो मैं पिछली जिंदगी 35 साल मैंने पाप में जी, 32वां तो मैं ले चुका था, मैं क्या स्वर्ग का राज्य देखता। मगर आज सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि प्रभु के कलाम पर चलना, प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलना, उसकी आज्ञाओं को मानना। क्योंकि पौलुस अंत में क्या कहता है, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं वरन सुसमाचार को सुनाने के लिए भेजा है। हमें हमारा काम क्या है? सुसमाचार फैलाने का। हमारा क्या काम है? सुसमाचार को ग्रहण करने का, उस जो प्रभु की आज्ञा, यीशु की आज्ञा, उसको फॉलो करके उस पर चलने का। साथ ही साथ एक वचन और देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे वही 1 कुरिन्थियों 3 का, अगर मैं 4 से पढ़ूं तो यहां लिखा है, क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं तो, और दूसरा मैं अपोलोस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? साफ साफ क्या कह रहा है? अरे एक व्यक्ति कह रहा है मैं पौलुस का हूं, एक व्यक्ति कह रहा है मैं अपोलोस का हूं। अरे भैया ये दुनिया में चल क्या रहा है? मैं उसका हूं, मैं इसका हूं, मेरा पादरी मैं उसका, क्या है ये? अरे भैया सिर्फ एक यीशु मसीह है जिसके हम हैं और वो हमारा है। साथ ही साथ 5 में क्या लिखा है? अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इतने बड़े प्रभु के सेवक जिनके चलने से दुष्ट आत्मा थरथरा के निकल जाती थी, जिसके चलने से जो रोगी थे वो चंगे हो जाते थे छूते ही, जिसके रुमाल छूने से दुष्ट आत्मा भागती थी, वो अपने आप को क्या कह रहे हैं? सेवक कह रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। मगर अपने शब्दों का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? अपोलोस क्या है और अपोलोस क्या है? केवल सेवक जिसके द्वारा तुमने विश्वास किया। सिर्फ एक पास्टर और एक प्रभु के दास, प्रभु के सेवक के द्वारा हमें वचन मिलता है और उस वचन से सिर्फ हम यीशु पे विश्वास करते हैं। और उस वचन को सिर्फ, देखिए दुनिया में बहुत से लोग उठ खड़े हुए हैं जो अलग अलग तरीके के वचन दे रहे हैं। इसलिए प्रभु ने कहा है, यीशु ने कहा है कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। मनुष्य के पास 100 आदमियों के पास भी चले जाएंगे तो 100 के 100 कहेंगे कि हम तुम्हें स्वर्ग लेके चले जाएंगे, मगर किसी को भी नहीं पता कि असलियत है क्या। असलियत सिर्फ वचन है। जो वचन को फॉलो करेगा वह यीशु के पास जाएगा। साथ ही साथ क्या लिखा है यहां पे, अगर हम देखेंगे, लिखा है जैसा हर एक को प्रभु ने दिया है। क्या है? विश्वास जो है प्रभु ने दिया है। मैंने लगाया, क्या कह रहा है पौलुस? मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, मनुष्य के पीछे ना भागे, मनुष्य के पीछे ना भागे। सिर्फ वे वचन दे सकते हैं, प्रभु के कलाम से बता सकते हैं। मनुष्य को फॉलो ना करे, क्योंकि जो फलवंत जो करता है वह हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आज समय इस बात का है। और पौलुस ने एक जगह और क्या कहा है कि मैं मनुष्य पे, देखिए एक वचन और मैं निकालना चाहता हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि देखिए यहां पे एक वचन बाइबल क्या कहती है, क्या कहा है यहाँ पे। देखिए ये मैं अगली वीडियो में कभी जल्दी बताऊंगा, क्योंकि समय कम है। मैं मगर पढ़ के आपको जरूर बताऊंगा। यहाँ पे प्रभु के दास ने क्या कहा, अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूं? अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, समझने वाली बात है। आज अपनी आंखों के सामने से एक पर्दे को हटाएं। आपके घर में बहुत से लोग ऐसे आने वाले हैं और ये जगत में जाके, जैसे यीशु मसीह ने प्रचार में बोला, अंत में बोला, मत्ती 28 में बोला, तुम जगत में फैल जाओ और जगत में सुसमाचार को फैलाओ। ये जगत में फैल के सुसमाचार को नहीं फैला रहे हैं, ये यहां से क्या कहते हैं, पेंतीकोस्टल से उठा रहे हैं, और क्या कहते हैं अपना सीएनआई से उठा रहे हैं, और मेथोडिस्ट से उठा रहे हैं। यहां इन लोगों को, इनको गलत वचन के द्वारा भड़का के अपने अंदर लेके आ रहे हैं। मगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एंड टाइम मैसेज वालों के लिए, जो भी सुन रहे हैं, इस बात के लिए, रोमन कैथलिक और क्या कहते हैं अपना पेंतीकोस्टल, सीएनआई और मेथोडिस्ट वाले सुन ले, जैसे कि ये वचनों के लिए बारे में बोल तो रहे हैं, मैं इनके बीच में जाके आया हूं। कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। जैसे हम दुनिया के लोग पाप करते ना, वैसे ये सीधे बनने का बस एक रूप ले लिया इन्होंने कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें बता दिया गया कि इसी चर्च के लोग चर्च में जाने वाले, रैप्चर में उठने वाले। मगर सारे काम जो प्रभु नहीं चाहता हमसे, वही काम ये लोग करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, नशा करते हुए, गाली देते हुए, बहुत सी चीजें हैं जो प्रभु नहीं चाहता, वही काम ये कर रहे हैं। मगर डंके की चोट पे कहते हैं कि हम उठा लिए जाएंगे रैप्चर पे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करो, मनुष्य को फॉलो ना करो। क्योंकि वचन को जब आप फॉलो करोगे तो ना आप गाली देंगे, ना तो आप लड़ाई झगड़े करेंगे, और ना आपको गुस्सा आएगा। ये सारी चीजें नहीं होगी। मगर जब ये इन लोगों ने मेरे सामने बैठ के सीएनआई को, मेथोडिस्ट को वेश्या का, तो हम हंसते, मैं ऐसे हंस रहा था। मैंने बोला कोई बात नहीं, प्रभु है, जो प्रभु देखता है इन चीजों का ना, क्योंकि हमारे अंदर प्रभु की आत्मा है, तो भाई हम इनके लिए सिर्फ प्रार्थना करेंगे। मगर जैसे ही मैंने इनको ये बोला कि अगर रोमन कैथलिक सबसे बड़ी वेश्या है, और जो मेथोडिस्ट वगैरह के बारे में जो आप बोल रहे हो, छोटे तो आप भी हो, क्योंकि आपने यीशु को तो फॉलो किया, साथ में आपने मनुष्य को भी फॉलो करा जो इस दुनिया में नहीं है, ना तो उसने हमारे लिए जान दी है। इसीलिए यीशु ने कहा कि मुझे फॉलो करो, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मनुष्य को फॉलो ना करे। क्योंकि यहां पे प्रभु के दास ने क्या कहा, अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूं? मनुष्य को मानने की जरूरत नहीं है मेरे भाई और बहनों।
हैं, इन लोगों को इतना समझ में नहीं आता। देखो ये हथियार है, आज आप सुन लेना, इन लोगों को इतना नहीं पता कि ये आज क्या कहते हैं, जो ये बातें करते हैं इसमें क्या है। यीशु मसीह जब इस दुनिया से गए, यीशु मसीह ने कहा जब तक मैं ना जाऊंगा तब तक वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, और वह पवित्र आत्मा। और जब पवित्र आत्मा आ गई तो डेफिनेटली एक बात समझने की है, तो हमें दूसरे की आत्मा की जरूरत नहीं है, एलिया की आत्मा की जरूरत नहीं है, हमें एलिया की आत्मा की जरूरत नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा होगी तो पवित्र आत्मा अपना काम करेगी, वह हमें अपने तरीके से चलाएगी, ना कि किसी और की आत्मा आगे में बताएगी। यीशु मसीह से बड़ा कोई नहीं है, पवित्र आत्मा से बड़ा कोई नहीं है, सेनाओं का यहोवा हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से कोई भी बड़ा नहीं है मनुष्य। इसलिए आज मनुष्य को फॉलो कर रहा है, यीशु को तो कम और मनुष्य को फॉलो कर रहा है। इसीलिए यीशु ने कहा साफ और शब्दों में, यीशु मसीह ने कहा कि मुझे पहचानो और मुझे जानो, मैं हूं रोशनी, और मनुष्य को फॉलो नहीं करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आज ये हथियार है इस बात का कि आज इन लोगों ने क्या करा है, इन लोगों ने लोगों को भरमाने की एक जो प्रचार है वह ये कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं इनके बारे में एक बात और बताना चाहता हूं। अगर आप सुन रहे हैं मेथोडिस्ट वाले, CNI वाले और क्या कहते हैं रोमन कैथलिक वाले और पेंटिकोस्टल वाले सुन रहे हैं, अगर तो इस बात को बड़े ध्यान से सुन ले, ये आपके पास भी आ सकते हैं। और ये आपको एक फोटो दिखाएंगे विलियम ब्रैनम की, जिनके सर पे एक रोशनी सी आई। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि कोई एलिया की आत्मा नहीं थी। बाइबल में सिर्फ 4 एलिया, 2 पुराने नियम में और 2 न्यू टेस्टामेंट में दिए गए, और कोई एलिया की आत्मा नहीं है। इन्होंने जो प्रचार ये लोगों को भरमा रहे हैं कि वे रोशनी को देख के भड़काए में मत आना, क्योंकि बाइबल क्या कहती है। अगर मैं बाइबल में अगर पढ़ूंगा तो यहां पे लिखा हुआ है, ये वचन भी मैं आगे दूंगा, मगर एक जगह लिखा है, अगर आप देखेंगे 2 कुरिन्थियों और 11 का, अगर मैं 14 से पढ़ता हूं तो यहां लिखा है, यह कुछ अचंभे की बात नहीं कि क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करेगा, इसीलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाइयों बहनों, ये चिन्ह और चमत्कार पे कभी भी मत जाना, क्योंकि चिन्ह और चमत्कार तो शैतान भी करता है, क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि अंत के दिनों में जो एंटी क्राइस्ट आएगा वह स्वर्ग से भी आग को गिरा देगा। तो इन चिन्ह और चमत्कार पे मत जाना, सिर्फ वचनों को फॉलो करो कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा क्या है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, बड़े क्रोधित हो जाते हैं ये लोग, प्रभु का काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है, मैं सिर्फ 2-3 लोगों से ऐसा मिला हूं जिन्होंने सही में अच्छे से बात करी है। कोई था, उनका सीनियर था, उनसे बात हुई बड़ी नम्रता से, 1-2 लोगों ने। बाकी ऐसे गुस्से में आ जाते हैं ये लोग जैसे कि प्रभु के लोग ही नहीं। हकीकत में ऐसा ही है, गुस्से में आते हैं। प्रभु के लोग क्रोध नहीं करते, प्रार्थना करते हैं दूसरों के लिए। अगर कोई भटक रहा है तो उसके लिए प्रार्थना करते, क्रोध नहीं करते। इनमें बहुत क्रोध भरा पड़ा है। मेरे भाई और बहनों, आज समय इस बात का है, ये जो आज मैसेज है वह इसलिए है क्योंकि इन्होंने क्रिश्चियन लोगों के घर से, जो मेथोडिस्ट के थे, CNI के थे, पेंटिकोस्टल के थे, इन लोगों से और भी जितने कलीसिया, इनके घरों में से स्टार उतरवा दिए, क्रिसमस बनाना, सेलिब्रेशन करना बंद कर दिया। कुछ फायदा नहीं है, इन्होंने भी बंद कर दिया, मगर इनमें कोई परिवर्तन नहीं है। जीवन किसी का नहीं बदला। मैंने देख लिया, बहुत एंड टाइम वालों को देख लिया, जीवन नहीं बदला, बस क्या है, रीतियों को बदलते जा रहे। जो प्रभु की बातें हैं, जो क्योंकि एक सितारा जो तारा था वह प्रमाण था कि यीशु का जन्म हुआ। आज हम लोगों को, जैसे आप देख सकते हैं और भी वीडियो में जाके, कि हम लोगों को प्रचार करते हैं कि जब हम अपने घर पे स्टार लगाते हैं, लाइट लगाते हैं, या हम सेलिब्रेशन करते हैं, तो हम लोगों को यीशु का प्रचार कर रहे हैं कि यीशु का जन्म हुआ। और क्रिसमस डे जो आता है, बाइबल में नहीं लिखा है, मगर ये जो दिन है, इस दिन फ्रीडम और आज़ादी होती है कि हम यीशु का सुसमाचार लोगों को फैला सके। और खुले तौर पे सिक्योरिटी भी होती है देश के अंदर, आपको पता है सब जगह सिक्योरिटी होती है। और कहते हैं कि भाई क्रिसमस है, उस समय जाके हम खुले तौर पे यीशु का प्रचार कर सकते हैं कि यीशु का जन्म इस दुनिया में होता, वह मर के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह खुदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आज समझने वाली बात यह है, बस ये लोग पता है क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये खुद भी नहीं चलते उस बात पे। मैं बताऊं आपको, ये खुद वचनों पे नहीं चल रहे हैं, मगर ये कोशिश कर रहे हैं कि हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे। वचनों के बिना हम स्वर्ग जा ही नहीं सकते, विश्वास के बिना हम स्वर्ग नहीं जा सकते, कर्मों के बिना हम स्वर्ग नहीं जा सकते। तो मेरे भाई और बहनों, आज समय इस बात का है कि जैसे ये लोग कह रहे हैं, आज मैं स्पेशल कह रहा हूं, पेंटिकोस्टल, CNI और मेथोडिस्ट और लोगों का मैं जानता नहीं हूं, क्योंकि इतने लोगों को मैं जानता नहीं कलीसिया को, मगर जितने मेरे नॉलेज में है, और रोमन कैथलिक भी, आज यीशु मसीह की, चाहे मरियम की कोई भी मूर्ति हो तो वो आप अपने घर में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हमारा यीशु मसीह का एक चिन्ह है क्रॉस। जैसे स्टार है वैसे क्रॉस भी है। क्रूस भी खाली हो चुका है, कब्र भी खाली हो चुकी है, और मरे हुए की, जो अगर यीशु मसीह मरा हुआ ही होता तो उसकी हम जो क्रॉस होता उसके ऊपर उसकी मूर्ति लगा के हम प्रार्थना करते, मगर यीशु मसीह हमारा तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। हमारा यीशु मसीह की कब्र खाली हो चुकी है, इसलिए वे जिंदा खुदा है, इसलिए उसकी कोई मूर्त और कोई सूरत नहीं है यीशु मसीह की। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो चिन्ह है स्टार,
क्रूस और अंतिम दिन का भी कोई क्या कहते हैं डेट नहीं लिखी कि यीशु कब आ रहा है। बस ये लिखा है वह चोर की नाई आएगा, जैसे चोर रात में आता है बता के नहीं आता, यीशु मसीह वैसे ही आ जाएगा, सिर्फ पिता को पता है कि वह कब आएगा। मगर उससे पहले यीशु मसीह ने मत्ती 24 में कह दिया है कि यरूशलेम का घेराव हो जाए तो समझ लेना कि मेरा आगमन आ गया। और यीशु मसीह बादलों पे बड़ी सामर्थ के साथ दिखाई देगा। यीशु मसीह ने कोई बाइबल के अंदर अगर आप सोचे कि खुदा ने अंतिम तक यूहन्ना को जो प्रकाशित वाक्य पूरा सब कुछ दिखा के जो भविष्यवाणी है वो सारी लिख दी गई है, क्या एक डेट नहीं लिख सकते थे? डेट भी लिख देते। मगर यही तो बात है कि हम थोमा की तरह ना बने कि यीशु से हम बाइबल से प्रूफ मांगने लग जाए, जबकि इनके पास खुद प्रूफ नहीं है कि विलियम ब्रनम का नाम बाइबल के अंदर है या नहीं है। उनकी जो डेट है वह यहां पे लिखी है कि उनका जन्म कब हुआ था। अगर कोई मुझे एंड टाइम मैसेज से इसके अंदर बाइबल के अंदर उनका नाम या डेट बता दे कि इस दिन ये खुदा के जो भविष्यवाणी जो यशाया किसी ने भी भविष्यवाणी करी हो कि कोई आएगा और उसका ये चिन्ह होगा 1900 फलाने में उसका जन्म होगा और वह एलिया के रूप में फलाना विलियम ब्रनम करके एक इंसान आएगा जो लोगों को सुधारेगा, तो मैं डेफिनेटली उनका प्रचार करना शुरू कर दूंगा, ये मेरी गारंटी। अब रही बात क्रिसमस कैसे सेलिब्रेशन हमने करना है। मेरे भाई और बहनों, हर साल हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, मगर इस बात को याद रखें कि इसको बंद ना करें और लोगों में दुनिया में यीशु के बारे में फैलाना है, तो इससे अच्छा दिन हमारे लिए कोई नहीं होता कि क्रिसमस को हम सेलिब्रेट करें। साथ ही साथ दो बात में करूंगा, जैसे कि दो बात बोलूंगा मैं, जैसे कि मेरी वाइफ के, क्योंकि मैं किसी के बारे में बोलता नहीं, अगर मेरी वाइफ है, अगर क्रिसमस पे चर्च जा रही है तो डेफिनेटली इसको पूरे कपड़े अच्छे से पहन के जाना चाहिए कि हम स्वेटर जैकेट वगैरह पूरे अच्छे से बन के जाएं, ठीक है, क्योंकि प्रभु के भवन में जा रहे हैं, सिंपल अच्छे तरीके से जाएं, ना कि ठंड में कुकड़ते रहें और अपने शरीर को दिखाएं, है ना, कि आज हमने क्या पहना है। दूसरी बात, लड़कों के लिए भी, जैसे कि लड़कों को मैंने बहुत को देखा चर्च तो पहुंच जाते हैं मगर बड़े बड़े बाल लेके चोटी बना के पहुंच रहे हैं। नहीं, प्रभु के सत्य को जानो तो प्रभु वचन हमारा सत्य हमें आजाद करेगा। इसलिए यीशु मसीह के जो जन्मदिन है उसको मजाक में ना बनाएं, बल्कि साथ ही साथ जो आप सेलिब्रेशन करते हैं वे करें, मगर वचनों को थाम ले कि प्रभु ने हमें वचन क्या दिया। अगर हम उसके रास्ते पे सही चल रहे हैं, अगर हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं तो हमारा क्रिसमस सक्सेस है। अगर हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे तो हमारा जो क्रिसमस है वह सक्सेस नहीं है। और साथ ही साथ हम सुसमाचार भी कब कर सकते हैं? जब हम खुद सही है। अगर मैं कह रहा हूं कि किसी भाई को बता रहा हूं कि हमारे यीशु की शिक्षा है कि गाली ना देना और मैं खुद गाली दे रहा हूं तो जीरो है, वो सुसमाचार है ही नहीं। अगर मैं किसी भाई को बता रहा हूं कि दारू नहीं पीना और अगर मैं खुद जाके अकेले में दारू पी रहा हूं तो वो प्रचार, वो सुसमाचार जीरो है। अगर मैं कह रहा हूं कि लड़ना नहीं और मैं खुद लड़ रहा हूं तो फिर क्या फायदा है? फिर वो सब जीरो है। अगर मैं किसी की चुगली कर रहा हूं और मैं लोगों को समझा रहा हूं कि चुगली मत करना, तो क्या वह सच्चा प्रचार है? नहीं है। इसलिए बाइबल के अनुसार जो असली क्रिसमस है वह यीशु मसीह को के बारे में लोगों को बताना कि यीशु का जन्म हुआ था। बाकी जैसे सेलिब्रेशन दुनिया में आप करते हैं डेफिनेटली करते रहें, और साथ ही साथ यीशु का प्रचार सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि अपने जो पड़ोसी हैं, अपने लोग हैं, उनसे जाके यीशु के प्रचार को फैलाएं, यीशु के बारे में बताएं। साथ ही साथ सबसे बड़ी आज्ञा प्रभु की प्रेम है। इस दिन अपने दुश्मनों से भी प्यार करें और बोले हम लड़ेंगे नहीं, हम प्रेम, क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने हमें प्रेम करना सिखाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, क्रिसमस का यही मतलब है कि आज अपने जीवन के लिए अपने आप का पश्चाताप करें, यीशु मसीह के पास आएं और साथ ही साथ ये कहें कि यीशु मसीह मैंने मन फिराया है, मुझे क्षमा कर, मैं बहुत पापी हूं। और बाद में आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, मैं अपने लिए कह रहा हूं, जैसे पौलुस ने कहा, जैसे पतरस ने कहा, मैं भी हर वचन में मैं जो बोलता हूं मैं यही बोलता हूं कि मैं भी बहुत बड़ा एक पापी इंसान था। मैंने 35 साल प्रभु से दूर रहा, मैं भी वर्शिप करता था, मैं भी चर्च जाता था, मैं भी बाइबल वचन कभी कभी पढ़ के मतलब जल्दी में निकल जाता था, बहुत से काम, दो नाव पे पैर रख के चलता था, प्रभु को भी मानता था, शैतान के कामों पर भी चलता था। मगर अगर पश्चाताप करने पर, मन फिराने पर, अगर वो प्रभु यीशु मसीह अगर वह मुझे क्षमा कर सकता है तो वो प्रभु यीशु मसीह आपको भी क्षमा कर सकता है। वह बस अपने बाहें फैला के खड़ा हुआ है। मेरे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाए और दुनिया को बताएं कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा खुदा है। इससे बड़ी बात और क्या है? जितने वचन मैंने आप लोगों को बताएं, क्योंकि ये लोग जो हैं एंड टाइम वाले मैसेज में जो हैं, इनके प्रचार में मैं गया हूं, मैंने सुना है ये सारी कलीसिया को वेश्या बोलते हैं, और सबसे बड़ी वेश्या जो है वो किसको बता रहे हैं? रोमन कैथलिक को, क्योंकि वे पौलुस को फॉलो कर रहे हैं। वो मूर्ति वगैरह जो भी है, मूर्ति हो गई और यीशु की मूर्ति और मरियम की मूर्तियों को वो फॉलो करते हैं। साथ ही साथ जब मैंने ये बात इनको बोली कि आप भी तो एक ऐसे मनुष्य को फॉलो कर रहे हैं जो इस दुनिया में नहीं है, मर गए, क्या वह तुम्हारे लिए मर के जी उठे? नहीं ना, तो उनका प्रचार भी उन्होंने चाहिए, उनकी भी फोटो नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि इंग्लिश बाइबल में जब हम उठाते हैं, इंग्लिश बाइबल में 10 कमांडमेंट्स में जब 10 आज्ञा लिखा है, और कहीं पर भी न्यू टेस्टामेंट में भी जब लिखा है ना इसके बारे में, तो इमेजेस लिखा है, इमेजेस।
अगर आपको पढ़ना आता हो तो पढ़ सकते हैं, चित्र करके भी लिख रखा है, किसी की भी मूर्त को, किसी की भी सूरत को ना बनाए। मगर क्या है, सबके घरों में जाके ये प्रचार क्या कर रहे हैं, भाई विलियम ब्रनम, भाई विलियम ब्रनम, भाई विलियम ब्रनम। अरे भैया, इतना प्रचार प्रभु यीशु मसीह का कर दो और इतना प्रचार में प्रभु का कह दो कि उसको फॉलो करो, अरे उसकी आज्ञाओं को मानो, तो मेरे हिसाब से तो बहुत से लोगों का मन बदल जाएगा और वो प्रभु के साथ स्वर्ग लोक में उसकी उपासना करेंगे सामने बैठ के हैं। मगर इसलिए प्रभु के आत्मा आज आपको बताना चाहती है कि जितने भी रोमन कैथलिक जो हैं, रोमन कैथलिक और पेंटिकोस्टल, सीएनआई, मेथोडिस्ट, इनसे सावधान रहें। साथ ही साथ जैसे कि रोमन कैथलिक को ये भी समझाते हैं, बहुत से लोग समझाते हैं कि यीशु की मूर्ति और यीशु की फोटो और यीशु की मरियम की, इन सब की उपासना करें, तो ये भी सेम ही कर रहे हैं, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसीलिए प्रभु कहता है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। अगर वह पतरस की फोटो जो है, वो तो पतरस ने तो फिर भी प्रभु के साथ खाया पिया, प्रभु के साथ पौलुस ने, पतरस जितने थे उनके साथ खाया पिया, प्रभु के साथ चले। मगर भाई विलियम नहीं चले, भाई विलियम ब्रनिम नहीं चले हैं उनके साथ, प्रभु के साथ। तो उनकी फोटो चर्च में क्यों लग रही है, उनकी फोटो उनके घरों में क्यों लग रही है, उनकी फोटो कैलेंडरों में, घरों में क्यों बांटी जा रही है? यही बात है कि इसलिए प्रभु ने कहा है कि सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, मनुष्य को फॉलो ना करें, किसी को भी। मैं पास्टरों के खिलाफ नहीं हूं, मैं पास्टरों की बहुत इज्जत करता हूं, जो प्रभु के जो लोग हैं, क्योंकि मैं फलों से पहचान जाता हूं। कि बाइबल साफ कहती है कि तुम उनके फलों से उनको पहचान जाओगे। कोई पैसा करे तो उनको पहचान जाओ, कोई अगर कोई दुष्ट आत्मा निकाल रहा है यीशु के नाम से और फिर वह तुम्हें पैसा करने लग जाए तो उसे पहचान जाओ। जो दूसरों से प्रेम की जगह नफरत बोधे, जैसे कि एंड टाइम वाले भी कर रहे हैं, कि दूसरे जो लोग हैं उनके लिए क्या कहते हैं कि अगर कोई कहीं पे प्रार्थना चल रही हो तो वहां मत जाना, हम ही तुम्हें स्वर्ग लेके जाएंगे, हम ही तुम्हारे ठेकेदार हैं, बाकी और कोई नहीं है। अगर कोई पास्टर तुम्हारे लिए प्रार्थना करे तो प्रार्थना ना कराना। अगर कोई बीमार है, अगर कोई पास्टर आकर उनके लिए प्रार्थना करना चाहे तो मत कराना। हम करेंगे तो तुम चंगे हो जाओगे, हम करेंगे तो तुम स्वर्ग जाओगे। इसीलिए आज मेरे भाई और बहनों, जो भी क्रिसमस सेलिब्रेशन करता है, सेलिब्रेट करता है, जैसे आपके पेरेंट्स ने, माँ बाप ने बचपन से, ये पेंटिकोस्टल, रोमन कैथलिक और सीएनआई सबके लिए बता रहा हूं मैं, सब वैसे ही सेलिब्रेट करें जैसे करते हैं। साथ ही साथ इन लोगों से बचें और जो वचन है, वचन को समझे कि प्रभु हमें क्या आज्ञा दे रहा है, क्या उसकी शिक्षा है, उसकी शिक्षाओं पे चलो, उसकी आज्ञाओं पे चलो। उससे बड़ी और कोई बात नहीं है। क्योंकि ये अगर एंड टाइम वाले यीशु का प्रचार कर रहे हैं तो यीशु का प्रचार तो रोमन कैथलिक भी कर रहा है, कि जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा को मानता है, पेंटिकोस्टल भी कर रहा है और सीएनआई भी कर रहा है और मेथोडिस्ट भी कर रहा है। तो ये एंड टाइम वाले कोई स्पेशल नहीं है कि ये यीशु का प्रचार कर रहे हैं और यही स्वर्ग लेके चले जाएंगे। सबके पास प्रभु ने पवित्र आत्मा दी है, बशर्ते उसके वचन को फॉलो करें। और उन कलीसियाओं में से, ये कहते हैं रोमन कैथलिक में से निकलो, तो मैं कहता हूं कि इनमें से भी निकलो। सही है कि नहीं है? निकलो कि नहीं? इनमें से भी निकलो, क्योंकि ये यीशु को तो फॉलो कर रहे हैं, साथ साथ मनुष्य को भी फॉलो कर रहे हैं, है ना। जैसे कि रोमन कैथलिक ले कहते हैं कि ये पॉप को फॉलो कर रहे हैं, वैसे ही ये विलियम ब्रनम को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए मनुष्य को फॉलो ना करें, सिर्फ एक को फॉलो करें, जिसने तुम्हारे लिए जान दी, जिसने मेरे लिए जान दी। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है और उसका पूरा नाम सेनाओं का यहोवा, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। मेरे भाई और बहनों, इस क्रिसमस पे एंजॉय कीजिए खूब और लोगों को प्रचार करें कि यीशु का जन्म इस दुनिया में हुआ था और यीशु ही खुदा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसने यीशु का प्रचार करा उससे प्रभु बहुत खुश होता है, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम हमारा क्या है? प्रभु का कलाम लोगों को देने का। और मैं भी करता हूं, ऐसा नहीं है मैं नहीं करता, मैं भी प्रभु का कलाम देता हूं लोगों को। और मैं जो बातें आपको बोल रहा हूं, प्रभु के वचनों को फॉलो करता हूं, तभी मैं यहां पे बैठ के बोल रहा हूं, तो मेरा भी अधिकार नहीं है मैं यहां पे बैठ के बोलूं। ना मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूं, ना मेरे को कोई सैलरी देता है इन लोगों की तरह। मैं सैलरी नहीं उठा रहा हूं। जैसे ये लोग तो कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। भाई मैं आज बता दूं मैं क्या कर रहा हूं। मैं पैसा नहीं कमाता हूं और ना मैं किसी से पैसा लेता हूं, है ना। अगर कोई मेरे हाथ में पैसा रखता भी नहीं, मैं अगर किसी के प्रेयर में जाता हूं तो वो पैसा मैं लेके गुल्लक में डालता हूं, उसी गुल्लक के पैसे से मैं प्रभु के काम के लिए निकलता हूं। रही बात अगर जब चंगाई, जैसे प्रभु ने वरदान तीनों दिए मुझे, क्योंकि मैं पापी था मगर प्रभु ने मुझे चुना, तो तीनों वरदान प्रभु ने दे दिए। अगर जो चंगाई प्रभु यीशु मसीह किसी को देता है और कोई मेरी तरफ पैसा बढ़ाता है तो मैं वो पैसा नहीं लेता, मैं पैसा नहीं लेता, क्योंकि प्रभु ने कहा है अपने वचन में, सेत में दिया है सेत में दे देना। मगर इनके तरह मैं नहीं करता कि पैसे हाथ में ले लिए, क्योंकि प्रभु का काम फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे पौलुस ने कहा है, उसकी हर एक बात को प्रभु की फॉलो करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस बार का क्रिसमस अच्छे से सेलिब्रेट करें, फिर बताऊंगा कि और ये किस तरीके से लोगों को गलत शिक्षाओं की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ी आज्ञा को ठुकराया है। इन्होंने कलीसिया वालों को, दूसरे जो लोग हैं, कोई भी बहुत अच्छा अगर कोई प्रभु का प्रचार करेगा वहां पे भी अलाउड नहीं है इनके लोगों को जाना और कोई पास्टर इनके लिए प्रार्थना कर दे। प्रभु ने ऐसा नहीं बोला। प्रभु ने बोला प्रेम सबसे बड़ी ताकत है, प्रेम है तो सब कुछ है। मेरे भाई और बहनों, ये बात ध्यान से सुन ले कि मैं किसी कलीसिया के लिए स्पेशल नहीं बोल रहा हूं।
जहां प्रभु का काम बिगड़ेगा डेफिनेटली मैं बोलूंगा। जैसे कि मेरे चर्च में भी बहुत से लोग, एक दो लोग आए और उन्होंने हमारे पास्टर को फादर फादर करके बोलना शुरू करा, और मैंने उनको वचन से समझाया कि फादर नहीं बोलना, पास्टर बोले, ब्रदर बोले, प्रभु के सेवक बोले, दास बोले चलेगा, मगर फादर नहीं बोलने का, क्योंकि बाइबल में साफ साफ लिखा है किसी को फादर नहीं बोलना, किसी को गुरु नहीं बोलना, किसी को स्वामी नहीं बोलना, और सबका एक ही फादर है, यानी कि पापा है, यानी कि एक बाप है जिसका नाम यीशु मसीह है। और कुछ टाइम बाद फिर मैंने जब जैसे मुंह से सुना तो मैं अपने पास्टर के पास अलग गया और मैंने पास्टर को बोला, मैंने कहा पास्टर आप इन लोगों को बता दें कि प्रभु यीशु मसीह के अलावा किसी को अपना पापा ना बोले, अपना फादर ना बोले, क्योंकि एक ही पापा एक ही फादर है जिसका नाम यीशु मसीह है। और ये आपको पास्टर के नाम से बोले ना, पास्टर बोले, ब्रदर बोले, बेटर है, मगर यीशु मसीह के वचन को फॉलो करना हमारा कर्तव्य है। तो ये ना सोचे कि मैं एक लोगों के लिए, डेफिनेटली मैं आने वाले टाइम में यहोवा विटनेस वालों से भी मिलूंगा, और एक और आया है माता यरूशलेम, डेफिनेटली उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, सबके बारे में बताऊंगा। जो प्रभु का काम बिगाड़ेगा डेफिनेटली प्रभु मुझे खड़ा करेगा बोलने के लिए, ताकि लोग सावधान हो जाएं कि हम प्रभु के रास्ते पे हैं या नहीं है, और साथ ही साथ प्रभु के सत्य को जाने, सत्य हमें आजाद करेगा। एक बात और बता दूं, जैसे 25 दिसंबर के लिए ये लोग कहते हैं क्रिसमस नहीं है, इन्हीं के एक चर्च से एक कोई निकला था, उन्होंने मुझे बताया कि 25 दिसंबर को सेलिब्रेट नहीं करते यीशु का जन्मदिन, मगर केक दोगे तो केक खा लेते हैं ये लोग। अब डेफिनेटली चर्च में प्रचार होगा केक मत खाना 25 तारीख को, इसीलिए कहते हैं कि अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का सहारा ना ले, बल्कि संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रखें। इसलिए आज कहता हूं कि यीशु के जन्मदिन को चाहे वे 25 को मनाएं, मैं कहता हूं अगर 25 नहीं लिखा तो तुम 26 को मनाओ, 28 को मनाओ, सेलिब्रेट तो करो। प्रभु यीशु का प्रचार दुनिया में, जगत में जाके करो, ना कि एक बंद कमरे में इकट्ठे होकर करो कि यही उठाए जाएंगे। प्रभु ने कहा सबको मैं प्यार करता हूं, सबको कलाम दो जाके, वो भी सच्चाई का, गलत प्रचार नहीं है। और मैं यीशु के जन्म के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं कि पुराने नियम के अंदर यीशु मसीह का नाम नहीं है। यीशु मसीह का नाम जो भविष्यवाणी की गई है भविष्यवक्ताओं द्वारा, वह इमैनुअल बोला गया है, मगर न्यू टेस्टामेंट में, नए नियम में, न्यू टेस्टामेंट में यीशु के साथ साथ इमैनुअल भी बोला गया, इमैनुअल के साथ यीशु नाम रखा गया। मगर आदि में जब हम बाइबल उठाएंगे तो वहां वचन ये लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, यानी कि वचन का कोई जन्म नहीं, परमेश्वर का कोई जन्म नहीं, यहोवा का कोई जन्म नहीं, आदि से पहले ये सब मौजूद था। और यीशु मसीह भी, क्योंकि वचन, यीशु मसीह का नाम बाद में जब इस दुनिया में भविष्यवाणी हुई तब कहा गया कि तू उसका नाम यीशु रखना। यीशु मसीह का जो रियल नेम जो बाइबल में बताया गया वह वचन है ना, वचन, यानी कि वचन का कोई जन्म नहीं, मगर यीशु मसीह ने खुद, परमेश्वर ने, यहोवा ने, यीशु मसीह ने, त्रिएक परमेश्वर ने अपने आप को शून्य किया और जमीन पे उतरा मनुष्य के रूप में, और मनुष्य के रूप में आकर जैसे कि वचन कहता है कि परमेश्वर का पुत्र जो शरीर में होकर आया, वह परमेश्वर का पुत्र, उसका जन्मदिन हम लोग मनाते हैं। ये बात और बता दूं क्योंकि बाइबल में पतरस ने भी कहा है यीशु मसीह मनुष्य था, और एक जगह जब मैंने बाइबल में पढ़ा तो लिखा था, वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है जिसका नाम यीशु मसीह है, और साथ में लिखा हुआ है वह मनुष्य था। अब यह देखिए कि यीशु मसीह 100% मनुष्य था, मगर 100 से भी ऊपर वह खुदा था, क्योंकि यीशु ने खुद कहा यहूदियों से, जब यहूदी उससे वार्तालाप कर रहे थे तो यीशु ने खुद कहा कि वह अब्राहम कर रहे थे, यीशु ने कहा कि अब्राहम को तो जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले मैं था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह के इस दुनिया में होने का एक सबूत यह भी है कि यीशु मसीह जब यहां थे तो वह मनुष्य के रूप में थे, मगर जब वह पहाड़ पर गए अपने चेलों के साथ तो वहां उसका रूपांतरण हो गया, उसका रूप बदल गया। इसीलिए मनुष्य के रूप में जब वो आया तो हमें यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में सबको बताना है कि वह, उसका जन्म हुआ था और वही यीशु है, वही खुदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और दुनिया को बतलाना है वचन के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा कि यीशु खुदा है, यीशु मसीह का जन्म। और जब हम सेलिब्रेट करेंगे तभी तो लोग जानेंगे कि वह इस दुनिया में आया और वह हमारे पापों के लिए मर के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने वाला प्रभु यीशु मसीह, खुदा, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, वही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रभु के नए वचन के साथ, नए संदेश के साथ। तब तक ले सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।